नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 के तहत मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज का अपना विषय रहेगा विज्ञान कक्षा 8। और बच्चों, यह प्रश्न पत्र आपको 2.5 घंटे के तहत हल करना है और पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो बच्चों, मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज के तहत विज्ञान विषय के सेट का यह आज अपना 1 नंबर सेट रहेगा। तो बगैर समय खराब करते हुए अपना पेपर शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न पत्र दे रखे हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फसल के दानों को भूसों से अलग करना कहलाता है। आंसर रहेगा बच्चों थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। पेंसिल लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। आंसर रहेगा बच्चों कोलतार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं वह कहलाता है जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहफ द्वारा घर्षण का मान वह कम हो जाता है। नेक्स्ट है माध्य स्थिति के इधर या उधर आगे पीछे होने वाली गति को कहा जाता है कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया वह क्षेत्र था गुजरात के कच्छ भुज में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागर गैस नहीं है। आंसर रहेगा नाइट्रोजन गैस पौधागर गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 5 क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान के अंतर्गत भरने हैं। तो मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज स्थानिक प्रजाति विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती हैं। नेक्स्ट है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न, 1 अंक में उत्तर देने हैं। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। बैक्टीरिया है राइबोजियम और लेग्यूमिनोसीरम। नेक्स्ट है उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो उर्वरक का नाम है नाइट्रोजन। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को बच्चों काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन के क्या आशय हैं। तो प्रजनन की वह क्रिया जिसमें 2 युग्मकों से मिलने से बनी सूचना युग्मक द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन कहलाती है। नेक्स्ट है 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो नाम है हाइड्रा तथा यीस्ट। तो नेक्स्ट है खंड ब के तहत लघुतरात्मक प्रश्न आपको हल करने हैं। तो इसके अंदर चौथा है कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइबोजियम, यीस्ट का उपयोग ब्रेड निर्माण, मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है, वायु द्वारा संचरण खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 25 तक आगे नीचे दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचरण करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो प्रमुख लाभ यह हल्का होता है, यह प्रबल होता है, प्लास्टिक खाने के साथ क्रिया नहीं करता, यह चिरस्थायी होता है। नेक्स्ट है संक्षेप में उत्तर देना है। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर रहते हैं, कैसे। वे आज भी भोजन संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं तथा पेड़ की छाल, जंतुओं की खाल आदि से बने वस्त्र पहनते हैं। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं। तो आंसर रहेगा बच्चों खेती के लिए भूमि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, दावानल, भीषण सूखा आदि वनोन्मूलन के कारक हैं। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। यही प्रदूषण बढ़ाता जा रहा है।
विश्व उष्णन, भूमि के उपजाऊपन में कमी आदि से पृथ्वी पर जीवन संकट उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन के दो नाम लिखिए। तो जनन जिसमें कि एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, मुकुलन तथा द्विखंडन। अलैंगिक जनन की दो विधियां मुकुलन तथा द्विखंडन। नेक्स्ट है मुकुलन का उदाहरण दे रखा है यहाँ पर हाइड्रा तथा द्विखंडन का उदाहरण अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो पहला है ढोलक। ढोलक वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वह है तानित झिल्ली। ध्यान रखना, तानित झिल्ली। नेक्स्ट है सितार। सितार वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वह है तानित तार। अगला है बांसुरी। बांसुरी वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वह वायु स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 10 आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि छिड़काव के समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। आंसर है बच्चों क्योंकि मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। जब हम अपने हाथ से एक आवेशित वस्तु को स्पर्श करते हैं तो आवेशित वस्तु का आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी पर चला जाता है। इस प्रकार आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। आंसर रहेगा बच्चों तारामंडल तारों के उन समूह को पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं, तारामंडल कहते हैं। दो तारामंडलों के नाम सप्तऋषि और ओरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन CFC का पूरा नाम लिखिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इससे होने वाली एक हानि। तो आंसर रहेगा बच्चों CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशमन यंत्र के रूप में किया जाता है। CFC के कारण ओजोन परत का ह्रास होना जिससे ओजोन का अपक्षय होता है। ओजोन के अवक्षय से पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती हैं तथा त्वचा का कैंसर हो जाता है। खंड 6 के तहत 14 नंबर क्वेश्चन नाइट्रोजन का चक्र का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र का आपको चित्र बनाना है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन देख रहे हो आप, पौधों के द्वारा अवशोषण, तड़िक द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जंतुओं का पौधों को खाना, ये यहाँ पर चित्र बना करके दे रखा है। आप इसका अच्छे से अध्ययन कर ले सकते हैं नाइट्रोजन चक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। ये संश्लेषित कारण से राणा को सलाह दीजिए। आंसर रहेगा बच्चों राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें लेनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत गर्म हो जाते हैं, अंदर हवा नहीं जाने देते जिससे पसीने आने से कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, जबकि सूती कपड़ा पहनने से हवा अंदर बाहर होती है और पसीना सूख जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो आंसर रहेगा कॉपर जिंक की अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातुएं, अधिक सक्रिय धातुएं अपेक्षाकृत कम सक्रिय धातुओं को उनके यौगिकों के जलीय विलयन में प्रतिस्थापित कर देती हैं, लेकिन कम सक्रिय धातु अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय धातु को उनके यौगिक से विस्थापित नहीं करती, अतः कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी से तेल में रखा जाता है। आंसर रहेगा बच्चों सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं। ये धातुएं ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती हैं। अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये धातुएं मिट्टी के तेल में संश्लेषित रखी जाती हैं। नेक्स्ट है वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो मृत वनस्पति से कोयला निम्न प्रकार बनता है। मिट्टी के जमा होने और उसका तापमान बढ़ने से वे संकुचित हो गए और गहरे डूब गए। उच्च तापमान और दबाव के कारण धीरे धीरे मृत वनस्पति कोयले में बदल गई। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रम को होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो घर्षण को कम करने के निम्नलिखित उपाय हैं। किसी भी वस्तु को सतह से चिकना कर देने से उसका घर्षण क्षमता कम हो जाती है। दो सतहों के बीच किसी भी तेली या चिकने तत्व को लगा देने से उस सतहों के बीच का घर्षण कम हो जाता है। किन्हीं दो सतहों के बीच अगर हवा की एक परत भी हो तो उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। घर्षण बढ़ाने के निम्नलिखित उपाय: सतह को खुरदरा करने पर, द्रव्यमान का मान बढ़ाने पर, स्नेह को हटा देने से, घर्षण गुणांक को सामान्य बल देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन
विद्युत साधित्रों को कभी भी गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। आंसर रहेगा बच्चों, विद्युत धारा जब हमारा शरीर अच्छा सुचालक है, फर्श पर जब हम खड़े हैं किसी भी यंत्र को छूते हैं तो धारा हमसे होकर जमीन में स्थानांतरित होते हैं। जब भी हम किसी यंत्र को छूते हैं तो पानी और हमारा शरीर दोनों सुचालक का कार्य करते हैं, जिससे धारा हमारे शरीर से प्रवाह करेगी और झटका लगने का खतरा रहता है। इसलिए विद्युत सागित्रों को गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। उपाय इसके लिए है जूते चप्पल को पहनकर विद्युत सागित्रों को छुएं। नेक्स्ट है, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन अर्थात तड़िक से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा बच्चों, घर के भीतर तड़ित टेलीफोन तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकते हैं। तंत्रित झंझा समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तंत्रित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों से सॉकेट निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इसमें कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे व ग्रह में अंतर बताइए। आंसर रहेगा बच्चों, ग्रह व उन आकाशीय पिंडों को कहा जाता है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, जबकि तारे आकाशगंगा के केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के पास अपना नहीं होता, वे प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारों पर निर्भर रहते हैं। वहीं तारे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न अथाह ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। ग्रह का आकार तारों की तुलना में काफ़ी कम होता है, वहीं तारे ग्रहों के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। ग्रह धूल, मिट्टी, चट्टानों से बने ठोस पिंड होते हैं, जबकि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने होते हैं और प्राय गैसीय अवस्था में प्लाज्मा के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, खंड स, खाद व उर्वरकों में क्या अंतर है। तो आंसर दे रखा है बच्चों, खाद और उर्वरकों के अंतर। अर्थ के आधार पर दे रखा है खाद और उर्वरकों में अंतर, तैयारी के आधार पर खेतों में तैयार, कारखाने में तैयार, धरण के आधार पर ये मिट्टी को हुमस प्रदान करता है, मिट्टी को हुमस प्रदान नहीं करता। पोषक तत्वों के आधार पर, अवशोषण के आधार पर धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित करता है, पौधों द्वारा जल्दी अवशोषित हो जाता है। लागत के आधार पर यह किफ़ायती है, यह महंगा है। दुष्प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट नहीं है खाद का, वास्तव में ये मिट्टी की शारीरिक स्थिति में सुधार करता है, यह मिट्टी में मौजूद जीवित जीव को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई समझाई। वन प्रकृति में जल चक्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं। यदि वन पृथ्वी द्वारा जल अवशोषण नहीं करते हैं तो निस्संदेह हमारे वायुमंडल में आने वाले जल वाष्पों की मात्रा भी कम होगी। जल वाष्प नहीं होंगे तो बादल न बनने से वर्षा में कमी होगी। वन पर्यावरण को ठंडक प्रदान कर बादल बनने में मदद करते हैं। यदि वनोन्मूलन की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से वर्षा की दर में कमी आएगी। अर्थात पेड़ वाष्पोजन की प्रक्रिया के द्वारा पानी वायुमंडल को देते हैं, यह पानी वायुमंडलीय नमी के लिए बहुत योगदान होता है। इस प्रकार वर्षा और वर्षा पैटर्न में हरे पौधों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वनों की कटाई से वर्षा दर में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वाग यंत्र का चित्र बनाकर इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मानव वाक यंत्र कंठ का चित्र बना रखा है, आप इसको देख सकते हो। मानव वाक यंत्र के कार्य, जब हवा वाक तंतुओं से गुजरती हैं तो वे ध्वनि उत्पन्न करने में कंपन करते हैं। वाक तंतु कंपन पर ढीले पतले हो सकते हैं, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की आवाज़ें उत्पन्न करते हैं। शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। शुद्ध वायु में 78% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन और जल वाष्प भी बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं। शुद्ध वायु में अपने सभी घटक गैसों की मात्रा संतुलित हैं और यह हानिकारक गैसों से मुक्त है और श्वास लेने के लिए उपयुक्त है। इसकी दूसरी तरफ प्रदूषित वायु में अवांछित गैसों और धूल और धुएं जैसे निलंबित अशुद्धियों के बारे में यह सांस लेने के लिए अयोग्य हैं और दोनों जीवित और गैर जीवित दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आपको मेरे YouTube चैनल पर कुल कक्षा 8 के विज्ञान विषय के कुल 5 मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप उनका अच्छे से रिवीजन करके परीक्षा के दृष्टि से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ।